यस प्लीज सेटल डाउन डियर। डियर हाँ यार, तू फिर से उसके साथ में बेटा, है ना, इसके साथ क्यों? बेटा तू आ जा अब आगे, अब यू आर सेफ। हाँ हाँ, तुम तो आ सकते हो। सो चार्टर्ड, इंडिया ने टॉस जीत लिया है। 7 बॉल पे 1 रन है। नहीं, वो मेरे को अपडेट आई थी क्रिक इन्फो की। हम कह रहे हैं भैया धोनी ऊपर आएगा मारेगा। अच्छा, धोनी खेल नहीं रहा है क्या? धोनी रिटायर हो गया क्या? मैं आईपीएल देखता हूँ। मैं वो 2-4 बॉलें देखने आता हूँ जब माही भाई आते हैं। तुम लोगों का भी जब फेवरेट क्रिकेटर रिटायर होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन सोचो, एटलीस्ट उसे किसी ने हटाया तो नहीं, उसको किसी ने हटाया तो नहीं कप्तानी से, है ना। तेरे को ही बोल रहा, उसको सूझ ही नहीं पड़ती। इसका ना थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। ये क्या ही बोलूं कि सर, हाँ ये बात तो सच है कि इनका कितना भी स्टार कैप्टन हो, सिलेक्टर्स ने हटा दिया 3 साल में। हाँ, 2 साल बैन होने के बाद भी 6, तुम्हारा तो 18 साल में पहली बार पहुंचा। सोच अगर 18 साल बाद हम कितने पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो सीरियस बोल रहा हूँ। क्यों, कंपैरिजन का यूनिट क्या होता है? रेशियो पढ़ा? अभिषेक सर ने रेशियो पढ़ा है। रेशियो में उन्होंने एक चीज बताई कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, तभी हम न्यूमरेटर को तोड़ मरोड़ पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अब 18 साल में 1, ओके, और 18 साल में 6। हम्म, तो मतलब 18 दूनी 36, 30, 54, 54 साल में तो 3 ही ट्रॉफी आ रही हैं। 16? क्यों? बेंगलोर कहाँ बैन हुई थी? तुम्हारा ढीला है क्या? तब भी 6 हैं। हाँ, नहीं मैं आरसीबी का गिन रहा हूँ। नॉट डिफाइंड क्या है, अभी तो जीती शायद, है ना। एक ही तो जीता। बहुत पनौती क्रिकेटर है वो भाई, है ना। सोचो, सोचो ना कि हो सकता है 18 साल से वो एक ही जगह पे है, वही टीम नहीं जीती। इसका मतलब क्या हो गया? 6 ट्रॉफी जीतने में 108 साल लगेंगे, सोच। तेरे तेरे बेटा है, तेरा बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा आ जाएगा, तब जाके उनकी 6 शायद हो। हाँ हो सकता है अब अगली 30 साल बाद आए, सही बात है। उसके बाद सिलेक्टर्स हटाते भी नहीं कप्तानी से। सिलेक्टर अच्छे थे नहीं थे, सिलेक्टर हटा ही नहीं पाते थे, सिलेक्टर अच्छे थे बीसीसीआई के ना। हाँ, और उसके बाद, उसके बाद एटलीस्ट पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारे। 10 विकेट से हारे थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में अपन, पाकिस्तान से। उससे पहले रिकॉर्ड था, कभी पाकिस्तान जीती नहीं थी। हाँ भाई, और कोहली चोकली, सॉरी क्या चोकली, क्या चोकली, दिल तोड़ा है सर ने, मेरे को तोड़ा। और पता, 6 ट्रॉफी चल 6 छोड़ो, मुंबई इंडियंस नाम सुने? कितनी ट्रॉफीज है उनके पास? उनके पास भी 6 हैं। उनने भी कभी ऐसा नहीं तरसे जीत के लिए कि सीधे लोगों की बलि चढ़ गई। याद आया? आईपीएल जीतने के बाद लोगों की बलि नहीं चढ़ाई किसी भी टीम ने, है ना। क्यों? क्योंकि एक विशेष इंसान को लंदन जाना था, इसलिए स्टैम्पेड उसी दिन हुआ। आप बॉल
बोल, कितने कोहली फैंस थे, कितने लोग कोहली पसंद है? आई ऑल्सो लाइक हिम। उसके डेब्यू मैच पे 12 रन थे। हाँ, 2008 श्रीलंका के अगेंस्ट। अभी उसके हैं करीबन 18,000 के करीब, नहीं 26,000 रन है दोनों में, तीनों मिला के, है ना? बट स्टिल 34,000 रन सचिन तेंदुलकर के। हाँ, अब ये तो वही बात हो गई ना, मैं तो सब गिन रहा हूं, जब फिर गॉड है। इनिंग कितनी जीती? इनिंग्स। हाँ, उस टाइम पे मैच भी कम होते थे, और सचिन तेंदुलकर को ऐसे ऐसे कोचेस भी मिले हैं जो उसे 7 डाउन भी खिलाए हैं। यू रिमेम्बर, गॉड हैज प्लेड फ्रॉम नंबर 1। नंबर 1 मतलब ओपन करने आना, और जो धोनी नंबर 7 पे बैटिंग करने आता था 4-5 विकेट गिरने के बाद, वहां तक बैटिंग करी है भाई साहब ने। सो सचिन हैज, अच्छा, उस जमाने की बॉलिंग, जब बॉलर्स होते थे, आजकल बॉलर्स है ही नहीं। मैं आपको बोलूं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग फेस करना, ब्रेटलिंग, ग्लेन मैग्रा, नेथन ब्रैकन, मिचेल जॉनसन, स्टुअर्ट क्लार्क, नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। नहीं, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के गिना रहा हूं, ये एक टाइम पे कि साला अगर कोई चोटिल भी हुआ है तो जो अगला बैठा है वो इतना भरा बैठा है ना, वो मारेगा आके, बाउंसर इतना गंदा। उसके बाद ब्रेड हॉज, शेन वॉन, ऐसे ऐसे स्पिनर्स, श्रीलंका के चमिंडा बास, लसित मलिंगा, मुरलीधरन, साउथ अफ्रीका डेल स्टेन, मॉर्ने मॉकल, एलबी मॉकल, इसके अलावा वो सोत्सोवे। सोत्सोवे एक ब्लैक क्रिकेटर था, बिल्कुल भद्द काला, भद्द काला, मतलब काला भी गोरा दिखे उसके सामने, इतना काला। वो आता था भाई, वो इतना, एक तो टॉल हाइटेड पर्सन, सचिन की हाइट ही 5 फुट कुछ थी, और वो टॉल हाइटेड आके ऐसे फेंक रहा, सचिन को बाउंसर जा रही, सचिन ने उसके अगेंस्ट 6 मारे हैं। अब आप सोचो वो क्या था। ठीक है, फिर वेस्ट इंडीज की तो सबकी एवरेज हाइट 7-8 फुट की होती है। आपने 83 देखी है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया थी बेटा। तुम्हारी जीके भी वीक है। कोहली फैंस आर जस्ट लाइक सलमान खान फैंस, कोई सेंस नहीं है। और वी कैन मेक देम, नहीं कुछ कोहली फैंस अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो भयंकर ही घटिया है। क्यों है पता नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि हैं, मजा आ रहा था। दे आर लाइक राहुल गांधी, कि मजा आ रहा है, हार रहे हैं, हार रहे हैं, हारने दो, मजा आ रहा है। अब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कैसे बोलती है? बोले यंगेस्ट लीडर है हमारी पार्टी के, जिनकी एज 48 ईयर्स है। हम है ना युवा नेता, है ना युवा नेता जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो कौन है? ठीक है। और मोदी जी को क्या पोर्ट्रे करते, बोले सीनियर हो गए अब तो, वो 75-76, राइट। हमारे यूपी की जो सीएम है योगी जी, वो 46 के हैं। आपको मालूम है? हाँ, मैं यूपी से नहीं, क्या तुम क्या बुआ की बेटी हो उनकी? नहीं। हाँ। वुमेन। हाँ, बुलडोजर, वो पहले कांड बाद में होता, पहले बुलडोजर चला देते हैं। वो सही भी है, क्योंकि यूपी के लोग भी वैसे ही होते हैं, जो मना करो वही करते हैं। मैं भी यूपी से ही हूँ। मेरे को जो मना करो, अभी बोल रहे हैं ना कोहली बेस्ट है, मैं 10 रीजन निकाल सकता हूँ नहीं है। नहीं, तू बोल ही नहीं सकता, तू बोल के देख, मैं चाह रहा हूँ बोल। हाँ, मेरे को प्रूफ क्यों ही करना है भाई, कितना बेस्ट है, देखो 1 डाउन आता रहा हमेशा, किसी ने कप्तानी खुद उसको दी। दुनिया में कितने भी लोग टेस्ट उसको सजेशन देते रहते क्रिकेट पैनल पे बैठ के, लेकिन जब उसने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी थी, तो उसको एक ही पर्सन का कॉल आया था। किसका? मैं तो इसको जवाब दे रहा हूँ रे। नहीं तो धोनी को तो तुम बेकार बोल नहीं सकते। केकेआर मुझे उतनी खास नहीं लगती, केकेआर मुझे पता है इनिशियली अच्छी लगती थी, केकेआर मुझे इनिशियली ही अच्छी लगी थी, जब, हाँ पंजाब ज्यादा अच्छी लगती थी। पंजाब क्यों अच्छी लगती थी? प्रीति जिंटा की वजह से, है ना, प्लेयर्स की वजह से नहीं, प्रीति जिंटा वो, अगर आप देखोगे ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो नहीं। हाँ,
अभिषेक शर्मा वाली क्या? अभिषेक शर्मा पंजाब, क्योंकि वो सिंपल ब्यूटी है, मेकअप ब्यूटी अच्छी नहीं लगती। चलो अब हम चोकली वाली बातें करें। और हाँ वही चोकली, आगे बढ़े। चलो हमें ये चालू करना था। एक सेकेंड, इस पे दिख क्यों नहीं रहा है यार ये? अभी दिखा, एक बार बताना। अभी हाँ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस करने वाले थे बच्चों। चलो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस क्या होता है कि पार्टिसिपेट करना, बिजनेस को चला के रखना बेसिकली, ठीक है। इट इज नथिंग बट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो देखो पहली बात, पहली ड्यूटी हर एक पार्टनर को क्या है? टू टेक पार्ट इन द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपस में, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये फाइनेंस देखेगा, ये मार्केटिंग देखेगी, मैं ऑपरेशनल देखूंगा, तो हमने आपस में ही काम बांट लिया, मतलब हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई भी काम बांटा नहीं है आपस में, तो फिर क्या होगा? सबको, सब लोग मिलके सब कुछ मिलके करेंगे, यस और नो। ये चाहे तो मेरे ऑपरेशनल्स में ध्यान दे सकता है, यस। आप चाहो तो इनके मार्केटिंग पे ध्यान दे सकते हो, यस। सब एक दूसरे के हेल्प करेंगे बेसिकली। कब? जब एग्रीमेंट नहीं है। और अगर एग्रीमेंट है तो फिर पार्टनर्स कैसे करेंगे? उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही करेंगे, करेक्ट है। तो हर एक पार्टनर के पास क्या राइट है टू टेक पार्ट? बोलो, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ, ओके। Every partner is bound to attend diligently to his duties। मतलब हर एक पार्टनर को अपनी ड्यूटीज ढंग से परफॉर्म करनी है। ऐसा ना हो जाए कि नेग्लिजेंट रहो। मान लो चित्राणी को कहीं जाना था, गल्ले पे बैठा था कौन? मोक्ष। और मोक्ष को चित्राणी ने बोला कि यार आज ना वो जो दिल्ली वाले ट्रेडर्स है ना, वो दिल्ली वाले ट्रेडर्स शाम को माल लोड करवाने आएंगे 7 बजे। तो 7 का 8 भी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो जो टाइम बोलते हैं हमेशा 1 घंटे लेट होते ही होते हैं, है ना। तो तू ध्यान रखना, क्योंकि अगर आज उनका माल नहीं गया तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला? कितने बजे तक रहना है? 7 से 8, 8 साढ़े। इसने बोला हाँ ठीक है, ठीक है। मोक्ष को इसने बोला था। अब मोक्ष ने मेरे को बोला कि सर मेरे को ना घर से इमरजेंसी कुछ हो गई है, मेरे को जाना पड़ रहा है, आप प्लीज 8 बजे तक रहना, क्योंकि वही सेम कहानी, दिल्ली वाले ट्रेडर्स आ रहे हैं। अब मेरे को क्या करना चाहिए? 8 बजे तक रुकना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो, या फिर मैं तो चला जाऊं? क्यों? मोक्ष का काम था, मेरा थोड़ी था। पार्टनर मैं भी हूं, यस नो। तो वही बात वो बोल रहा है, डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब दिमाग से जो काम करना चाहिए, ऐसा नहीं बेवकूफी वाले काम करो, ऐसी सलाह मत दो। मान लो एक दिन हम सब बैठे, अपन सब पार्टनर्स हैं, है ना। कितने लोग? ये लड़के सिर्फ, ये वाला पैनल, ठीक है। मैंने कहा यार अपने बिजनेस में ना कॉस्टिंग कम करते हैं अपन, जो कॉस्ट है उसे कम करते हैं, ताकि सेल्स तो उतनी है ही, कॉस्ट कम कर दो तो इससे क्या हो जाएगा? सेल्स क्यों बूस्ट हो जाएगी? प्रॉफिट बढ़ेगा गधे, सेल्स तो वही है और कॉस्ट कम करी। क्या खा के आया तो सुबह सुबह? इसको पता करना। बेसन गट्टे? ये तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन इसको कैसे पता रहती है? अच्छा फिर ठीक है, मैं कुछ गलत ही समझ रहा था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हम सब ने बैठ के मीटिंग करी। तो अब सभी पार्टनर्स हैं, सबकी ओपिनियन लगेगी। ये भाई ने बोला, युवराज ने, सर अपन ऐसा करते हैं ना कि अपन जो सोशल मीडिया कॉस्ट है, पहले अपन एक काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे ऐड लगाते हैं, है ना, उस ऐड को ना देखते हैं हमारे पास एडमिशन्स आते कहाँ कहाँ से हैं, तो
तो इस बार से हम जहां जहां से एडमिशन हमें आ रहे हैं, जहां जहां से अच्छा रिस्पॉन्स है, सिर्फ उसी जगह एड लगाएं। मुझे बताओ सही सलाह दी कि गलत? सर सही सलाह दी। इससे क्या होगा, जहां से एड के थ्रू पैसा तो लग रहा है लेकिन बच्चा नहीं आ रहा है, तो उस जगह पे हम ऐड ना लगाएं। करेक्ट है, इससे पैसा कम हो जाएगा। ये दूसरा भाई बोलता है सर ऐड लगाने ही क्यों है, मैं तो बोलता हूं कोचिंग ही बंद करो। ऐसी सलामत दे देना। अब मुझे बताओ युवराज ने कैसी सलाह दी? डिलीजेंट। बट इसने कौन सी? है नेग्लिजेंट। डिलीजेंट का उल्टा होता है नेग्लिजेंट, इग्नोर करने वाली सलाह। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि सिर्फ मेरा बिजनेस है या युवराज का है, ये हम सबका है, सबका है। सो कहना इसे ऑल पार्टनर शुड एक्ट डिलीजेंटली, यस और नो, उंगली चबाते हुए, है ना? और नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो, अच्छा ऐसे ही सेम तरीके से जैसे आपने बोला कि इसकी एडवाइस नेग्लिजेंट थी, इसकी डिलीजेंट थी, करेक्ट, वैसे ही हम तीनों के केस में मुझे रुकना चाहिए था। नहीं तो मैं सोच के बैठ जाऊं कि मेरा एक स्टाफ है तनिष्क, कि अगर वो किसी का राइट हैंड है, तनिष्क और राहुल गांधी अगर किसी के राइट हैंड है, तो वो पक्का लेफ्टी है। वो आदमी पक्का लेफ्ट हैंड से काम करता है, क्योंकि राइट हैंड तो काम कर ही नहीं रहा होगा, है ना? है ना हीत? हीत तो बात ही नहीं कर रहा, हीत बीमार है। देखो ऐसा नहीं लग रहा किसी ने सुबह से 2 चांटे मार के फिर यहाँ बिठा दिया हो कि हिलना नहीं है यहाँ से। और नहीं तो ऐसा भी हो जाता कई बार कि नहीं, खाने में जैसे घूम रहे हो पार्टी में और आप इस बात से ऑफेंड हो कि आपने किसी की प्लेट में गुलाब जामुन देख लिया, अब आप पूरे में ढूंढ रहे हो और आपको गुलाब जामुन छोड़ के सब मिल रहा है, और आप क्यूरियस हो गए, बोले यार ये अभी तो देखा था उनकी थाली में, है ना? क्या कर रहा है ये? किसकी फोटो है दिखाओ। नाइस। तो आप लोग इसको रीड करो एक बार। हाँ सर, ठीक है ठीक है। सो इतनी बात समझ में आई? डिलीजेंटली समझ में आया? डिलीजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और पहले वाले में क्या था? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हम पढ़ तो वैसे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नहीं रहे हैं, उसमें कितनी ड्यूटीज हैं हमारी? पहला, जल्दी बोलो, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट। दूसरा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली। पक्का? ओके। तीसरा आप देखो, पढ़ो, एनी डिफरेंस arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners। देखो, अगर 3 पार्टनर हैं तो कोई भी डिसीजन लो मेजॉरिटी से लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक की माइनॉरिटी है तो उसकी बात सुनी ही ना जाए। सुनना सबकी है और डिसीजन किससे लेना है? मेजॉरिटी से। बट अगर आप बिजनेस का मॉडल ही चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम सब जो पार्टनर्स थे ना, अपन सब एजुकेशन इंडस्ट्री में थे, ठीक है? अपन सब क्या थे? एजुकेशन इंडस्ट्री में। अब कल को उठ के ना ये भाई आया तनिष्क, बोलता है सर एक काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में ना धीरे धीरे ना बच्चे कम होते जा रहे हैं, समझना। अब अपन क्या करते हैं ना, अपन इस बिजनेस मॉडल को, इस एजुकेशन इंडस्ट्री के मॉडल को चेंज करके होटल इंडस्ट्री में चलते हैं। तो अगर अब हमें बिजनेस ही बदल रहे हैं कहने से हम, तो उसके लिए हमें सबकी कंसेंट चाहिए। आई बात समझ में? नॉर्मल मैटर्स में क्या करना है? मेजॉरिटी। नॉर्मल मैटर है कि भाई सेल करना है, परचेज करना है, कितने प्राइस पे कोर्स बेचना है, जो भी करना है, मेजॉरिटी। और सुननी सबकी है, ऐसा नहीं किसी को आप दबा दो, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, ऐसा नहीं। सुननी सबकी बात है, लेकिन मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप बिजनेस ही चेंज करना चाहते हो तो फिर सबकी कंसेंट चाहिए, मतलब 100% चाहिए। यस और नो? पक्का? ओके। तो ये बताओ, अब ये बात समझ में आई? अब इस लाइन को वापस से पढ़ो, डिफरेंस वाले को। मतलब सर ये आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसा कुछ टफ तो लिखा नहीं है, राइट?
लेकिन अपन इसको और स्वीट एंड सिंपल शॉर्ट कर दें जिससे मार्क्स भी मिल जाए, है ना। समझ में तो देखो अपने को सब आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, इस चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा मैं ज्यादा मेहनत कर नहीं रहा हूं, मैं दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपन ने यूनिट 1 में बहुत मेहनत करी है और वो अपना बेस तैयार हुआ है। उस बेस की वजह से अपने को, अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी यूनिट 1 स्ट्रांग है और यूनिट 1 की वजह से तुम्हें ये सारी चीजें, अब मैं पता क्या कर रहा हूं, रेफरेंसिंग। देखो अपन ने पहले भी पढ़ा था, डेफिनेशन में ही अपन ने कितने 10 दिन लगाए थे, याद है? शुरुआत के आप लोगों की बैच में भी 6 दिन या 7 दिन, इनकी बैच में 10 दिन, क्योंकि बीच में 2 दिन क्लास लगी नहीं थी। ठीक है, तो अब इस बात को पढ़ो, डिफरेंस वाला तीसरी ड्यूटी है। करेक्ट, डन। नाउ चार्टर्ड्स, अगला डी, डी फॉर डोगेश भाई। ये मेरी क्लास कब तक रहती है मेरे को बता दिया करो, मैं डेली 5-5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता क्या? बता तो दिया करो सर हो गया, बोर कर रहे हो अब जाओ। एवरी पार्टनर, हो गई? अबे अभी नहीं बोलना था। हाँ, 1:45 से 2:30 तक है, तो अभी कितने हो रहे हैं? चोट्टा कहीं का, चीप हीत कहीं का। एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस, वो फाउंडेशन वाले बोलते हैं टफ है, ये हम 11th-12th वाले पढ़ रहे हैं, मतलब हम नहीं, आप लोग। मैं थोड़ा डर में आ गया, तो मैं 1 मिनट वापस कैसे चला गया मैं? तेरे को कुएं में फेंक दूंगा मैं, बकवास मत किया कर। ये ज्यादा ही बोलते हैं मेरी लेक्चर में, हर लेक्चर में। तू भी इसी कैटेगरी में है, इम्प्लाइड है ये। इम्प्लाइड समझते हो ना, बाय कंडक्ट। ये तेरे को वो भी नहीं अपनी टीम में ले रहे, हम तेरे को ले नहीं रहे, तो तू है किसकी टीम में? बीच का? ए, बीच बीच का नहीं बोलते हैं, गंदी बात। एक तरफ करो, इधर इधर, उस कंडीशन में नहीं जाना है, हट। चलो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू, वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे यार ये तो अपन ने पहले ही दिन पढ़ा, वो जो पहली ड्यूटी जनरल ड्यूटी है यार, ये जनरल ड्यूटी है ना। क्योंकि देखो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, जब बिजनेस कंडक्ट होगा तो कहना ही से पैसे कमाओगे, पैसे खर्च भी होंगे, तो कहना ही से हिसाब किताब कोई भी चेक कर सकता है ना, सबकी ड्यूटी है। अच्छा, कौन रेंडर करेगा अकाउंट्स? सर जिसकी ड्यूटी होगी, और अगर किसी की ड्यूटी फिक्स नहीं है तो सब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन बताएंगे। याद है वो अपन ने चित्राणी वाला एग्जाम्पल किया था? पक्का? बताओ, सी स्मार्ट यू गाइस। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ पार्टनर चले गए, कहां चले गए? ऊपर, 5th फ्लोर पे नहीं गए बेटा, चोकली। हाँ हाँ, अरे मैं तो खुद सलमान खान का फैन हूं, मैं तो खुद गाड़ी फुटपाथ पे चलाता हूँ, और क्या। कौन सा? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। मैं तो ये तुम्हें रियलाइज करा रहा हूं कि तुम कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। दो चार को तो बिलीव ही नहीं हो रहा, सही में बन रहा है हमें? बे हाँ बे, बन रहा है। मैंने तुमको क्या बोला था कि इस सब्जेक्ट को मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई चीज पूरी दुनिया टफ बोल रही है तो एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि वो चीज क्या एक्चुअल में टफ है या नहीं। पढ़ने और पढ़ाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो चीज है। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा,
वो उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी कंटेंट जो मैं बनाता हूँ पढ़ाने के लिए, वो इस तरीके से सोचता हूँ कि यार मैं अगर सामने बैठा हूँ तो कैसे इंटरेस्ट आएगा मुझे। तो आई पुट दोज थिंग्स इनटू माय डिलीवरी, सो दैट आपको भी ऐसा ना लगे बर्डन चल रहा है। और अगर आपको सब्जेक्ट बर्डन नहीं लग रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट इजी हो जाता है। तो बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं अपन बस। ठीक है, सब्जेक्ट वही है, किताब वही है, सब लोग वही पढ़ रहे हैं, लेकिन सब पास नहीं होते, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो फेल कराता है। नाउ चार्टर्ड्स, ये एवरी पार्टनर के बाद डेथ वाला भी हो गया। क्या ही बोला है कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई ड्यूली अपॉइंटेड ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसके पास राइट है टू एक्सेस टू और इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, अब उसी चीज को जो ऊपर लिखे थे ना, ए से लेके ई तक, है ना, देख रहे हो तुम, इनको डिटेल में इनने एक्सप्लेन किया है। देख रहे हो कितने फ्री हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मॉड्यूल में लिख के एक्सप्लेन किया है। ये कितने फ्री हैं आप देख रहे हो कि पहले इनने हेडिंग बता दी। ये सर ये हेडिंग थी क्या? हाँ ये हेडिंग थी, अंदर का हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके। हेलो, मैं पढ़ा, कब पढ़ाया? अभी नहीं, शुरुआत से ही पढ़ा दिया। देखो कि कितनी बेवकूफी वाली बात होगी अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मैं चोकली फैन नहीं हूं, तो मैं तो पढ़ के जाऊंगा। उसका मुंह बेचारे का देखो यार, पीछे कहां देख रहे, तेरे को ही बोल रहा हूं। चलो पढ़ो, पहला वाला, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आज का पहला हेडिंग पढ़ा। भाई पार्ट लेना जरूरी है, यस और नो? नहीं लिया तो राइट है। और हाँ, पार्ट नहीं लिया तो भी स्लीप नहीं। मेरे को, मेरा क्वेश्चन ये था कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये आपका राइट है। और एक आपकी ड्यूटी भी है, ड्यूटी टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिना उसके काम नहीं बनेगा। मैंने राइट और ड्यूटी के बारे में कल बताया था ना। आपका खाना खाना घर पे, ये आपका राइट है, लेकिन जिस दिन आपने मम्मी से बोला है कि मेरी पसंद की सब्जी बननी चाहिए, और उस दिन आप बाहर से खा के आ गए, फिर तो खाना तो मिलना ही है। पहले वाइपर चालू होंगे, फिर फ्लाइंग चप्पल, वो भी हवाई, वो जो चमड़ा जिसका वो ना मुंह पे, बेलन भी, या बेलन, झाड़ू, और हाँ चिमटा, दैट वन जिससे रोटी वो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, गरम करके ही तो, और क्या हो रहा है, चिमटा गरम ही होता है। ठंडा चिमटा, अरे पागल है क्या? सलमान फैन, नेक्स्ट टाइम राहुल गांधी फैन आएगा। हाँ चीप कहीं का। चलो, मैं बोल रहा हूँ चिमटा गरम, बोले हाँ हाँ गरम करके। घटिया लोग, कैसे सहन करते हो रे इनको? ये दो चार है तुम्हारे साथ में, ये दो चार खराब है, या तो तुम बदल जाओ या तो संगत बदलो। क्यों रे, तू इधर क्यों बैठने लगा, और तू उधर क्यों चला गया? किसका? इसका? अच्छा। देखो मैं एक बात बोलूं, उसको इतना तुम नेग्लिजेंट मत करो, वो भी मेरी तरह स्टूडेंट अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा भाई बहन नहीं, बट अब ये कवर कर रहा है। नहीं भाई भाई, इसका भाई ना बहन। युवराज बहुत इंटरेस्टेड है तेरे, तू युवराज से बच के रहे। युवराज पे तो मेरे को डाउट है अब तो राहिल भी दूर बैठने लगा युवराज से। आज सोचो ऐसी हालत है कि वो आ नहीं पा रहा है। चलो, सो अब ये देखो, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, दिस इज योर राइट एज वेल एज ड्यूटी। अब जरा पढ़ते हैं इन्होंने क्या कुछ नया दिया है क्या जो हमें समझना पेंडिंग है, जरा पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द, ये हेडिंग ही रिपीट कर दी इनने। दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस
ऑफ पार्टनर, ओ माय गॉड, एंड देयर मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब याद है मैंने आपको बताया था ना, म्यूचुअल एजेंसी ऑन ऑफ ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद आ रहा है? चीप, तो पहली हेडिंग याद है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब अपन हेडिंग याद रखेंगे। सर मजा बढ़ा रहा है यार ये पार्टनरशिप एक्ट करके कि पहली बार कोई कानून समझ में आ रहा है। कल को हम भी बोल सकते हैं सेक्शन 4 ऑफ द, आप ऐसे खड़े हो ना नॉर्मली, तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, दूसरे की वो साइंस वाले के तो दिमाग खराब हो जाता, इसको सेक्शन नंबर याद है, थोड़ी देर बोले यू नो व्हाट, बोले व्हाट, बोले सेक्शन 6, बोले व्हाट, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्या है ये, सेक्शन 9, बोले क्या, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। अरे क्या है ये? इनको कानून कैसे, ये तो कॉमर्स लिए थे, कानून कैसे आ रहा? बोले ऐसा ही है। हम फालतू की बात, हमारी जेब में 10 रुपए नहीं होंगे, 10 करोड़ की बैलेंस शीट बनाने का औकात रखते हैं, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तुम में से कोई साइंस का तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है, बाद में मेरे को बाहर मत मिलना, मैं फट्टू इंसान हूँ इस मामले में। हाँ मैं तो फिर, हाँ नहीं, मेरे को फिर वो क्या है, मैं लोहे के रॉड से मारता हूँ मैं। हाँ चीप। 2 मिनट्स लेफ्ट, चलो ये एग्जाम्पल पढ़ो जरा। सपोज this management power of the particular partner is interfered with and he has been wrongly precluded from participating therein, can the court interference in these circumstances? ध्यान से सुनना, मान लो मैनेजमेंट जो था ना, उसने क्या किया, किसी पार्टनर को रॉन्गफुली पार्टिसिपेट बिजनेस में करने से रोक दिया, तो क्या इस केस में कोर्ट इंटरफेयर कर सकती? कोर्ट समझते हो ना, नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट है? पक्का? तो क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है ऐसे केस में? अब पढ़ो, द आंसर इज एफर्मेटिव, द कोर्ट कैन एंड विल restrain other partners from doing so. It may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of right of participation in the management has also some other remedies: suit for dissolution, suit for accounts without seeking dissolution। मतलब बेसिकली कोर्ट क्या करेगा, दूसरे पार्टनर्स को ऐसा काम करने से रोक सकता है कि मान लो हम 3 थे, अब हम दोनों ने सोचा ये तो लड़की है, इसको क्या ही सूझ, मतलब बुरा मत मानना, इसको क्या ही सूझ पड़ेगी, है ना? पक्का? हम दोनों ने मांडवली कर ली, मांडवली मतलब आपस में मिली, हाँ मतलब सेटल ये किया कि देख सुन, अपन अपना शेयर बढ़ा लेते हैं, इसको बताएंगी नहीं, ये कल को आएगी किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने, अपन बोलेंगे नहीं तू घर संभाल, अभी तू अपना दूसरे बिजनेस देख, है ना, अपन बाकी मैनेज कर लेंगे, और प्रॉफिट कम करते जाएंगे दिखाने के लिए, बाकी सब कुछ कैश में, हाँ, और आधा आधा बांट लेंगे, करेक्ट? ये हमने ऐसा कर लिया। अब ये जब आए तब हम बोलने अरे क्या है तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो खुद सोचने बंद कर दें, है ना? और इसको दिख रहा है कि यार हर्षित सर प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस लॉस में जा रही है, ये साला हर महीने शहद चंद्रमा जा रहा है अलग अलग लोगों के साथ, हाँ लोगों के साथ, अरे लोग मतलब ऑब्वियसली मेल है तो फीमेल के साथ, ये पागल ही कह रही हो, हाँ क्या, तुम लिख लिया करो, हर्ष सर से पूछा कि नहीं तुमने शहद चंद्रमा? नहीं पूछा, ड्यूटी व्यूटी नहीं, उनसे पूछना, बोले सर वो आज आई नहीं, अच्छा आज आप भी नहीं, अच्छा अब ये तुम लोग बोलना वाले सर, ये हर्षित सर को बोल रहा था कि आप शहद चंद्रमा की यात्रा में गए हो। हाँ हाँ तो बोल देना, मैं तो बोला ही नहीं। चल
हाँ हाँ, किस चीज की राइट और ड्यूटी? नहीं, कंटेक्स्ट बताया कि नहीं उनको? उसको सूझ नहीं पड़ी होगी। हाँ तो फिर पड़ गई थी। उसको बोलना कि बोले सर हमने ऐसा बोलने लगे। चलो, अब मेरी बात सुनो। हम लोगों ने ऐसा क्या सोचा, और इसको डाउट आएगा कि नहीं, कि यार ये दोनों तरक्की कर रहे हैं, इनका पास पैसा आ रहा है और मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे। तो ये क्या कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट है, क्या ये कोर्ट पे जा सकते हैं? आंसर इज यस। कोर्ट इसमें क्या करता है? तो कोर्ट इस केस में क्या करेगा, इनको पार्टनर को, ऐसे पार्टनर को एक चीज ये ऑप्शन दे सकता है कि आप कोर्ट में दलील डाल दो कि भाई डिसोल्यूशन फाइल, फर्म बंद करो, या फिर अकाउंट्स चेक करवाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। मैं किसी डिसीजन में कोई बात बोल रही हूँ, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे। समझ में आ रही बात? मैं बोल रही हूँ कि यार आई थिंक अपने को इस शहर के इस कोने में एक और आउटलेट ओपन करना चाहिए, ये लोग सुन ही नहीं रहे। ये बोल रहे विल टॉक टू यू लेटर। ऐसा थोड़ी होता है, यस और नो? पक्का? समझे? तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट इस पार्टनर को, जो पार्टनर कौन है, परेशान है, जिसके साथ गलत किया जा रहा है, जिसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा, उसको क्या ऑप्शन देगा? बहुत सारे रेमेडीज देगा। उसमें से कुछ रेमेडीज एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, checking the books of accounts, not just because of dissolution, okay, other than dissolution basically। ठीक है, और कोर्ट उसमें इसका सहायता करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, और हम दोनों, हमारे जैसे पार्टनर्स को क्या बोलेगा? ए, उसको पार्टिसिपेट करने दो, she has a right to participate in the conduct of the business because she is also partner, yes no? पक्का? लेकिन सर व्हाट इफ शी इज स्लीपिंग पार्टनर? जब वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब इसका मतलब एग्रीमेंट में ही लिखा है कि वो शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यस और नो? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, याद आ रहा है? कि पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज स्लीपिंग पार्टनर। पक्का? अगर ये स्लीपिंग पार्टनर और इट इज बाय एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में ही अगर लिखा है कि चित्राणी विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो क्या फिर चित्राणी फोर्स कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर चित्राणी को ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो शी कैन सूट, फाइल सूट। सूट मतलब केस फाइल कर देना। पक्का? ये बात समझ में आ रही? सफेद कपड़ा, ओके। लास्ट पीछे, कन्हैया, आर्ग्यू तो नहीं करना, ठीक है? यहां तक सब समझ में आ गया बच्चों? तो अब मैं, सुनो मेरी बात सुनो, अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम ये मॉड्यूल डाउनलोड करें क्या, या इसकी हार्ड कॉपी या नोट्स? तो मैंने आपको क्या बोला, हमें पढ़ना कहाँ से है? कॉपी से। तो मैं ये लिखवाऊंगा, अब अपन धीरे धीरे चीजें लिखना चालू कर देंगे, ठीक है? लेकिन अभी तक आपको यहां तक सब समझ में आ रहा है, ड्यूटी और राइट्स। फिर मैं लिस्ट बनवाऊंगा ना, तो आपको सब चीजें याद आएंगी, आपको सिर्फ वो कॉपी पढ़नी है और कुछ भी। लेकिन मैं आपके मन में जो डाउट रहे कि यार कल को यार लोग तो इसी मॉड्यूल से पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या है इस मॉड्यूल में? तो देख लिया बहुत कुछ अच्छा है जो पढ़ने लायक। हाँ, क्योंकि अपने को लगता है ये नहीं लिखा होता तो भी हम समझ जाते, राइट? कुछ चीजें ऐसी लगी ना, कुछ नहीं सर, सब ही ऐसे ही लगी, हेडिंग छोड़ के। ठीक है चोकली? चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर। मेरे बाद किसी का तो आए हो तो कोई तो पढ़ाएगा।